दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। 1000 से अधिक राजस्व कर्मी अभी तक हड़ताल खत्म करके अपना ड्यूटी पर नहीं लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने ये कदम अपना लिया है कि अब नई बहाली की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि राजस्व कर्मचारी का हड़ताल अभी तक जो जारी है वो कब तक जारी रहेगा, और साथ ही साथ अगर वो जारी रखता है तो उनका पद उससे छीन लिया जाएगा या फिर उनको उसी पद पे बना हुआ रहने देगा, या फिर नई प्रक्रिया के तहत अब दूसरा राजस्व कर्मचारी या फिर राजस्व अधिकारियों की बहाली होने वाली है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि लेटेस्ट आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुँचते रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार में राजस्व कर्मी और अफसरों की हड़ताल अभी तक जारी है और सरकार ने इसको चेतावनी दे दिया है। आपको बता दें कि 1000 से अधिक अफसरों ने भी काम काम करना जो है बंद कर दिया है। यानी कि अब तक जो हड़ताल चल रही थी उनमें से अब 1000 से ज़्यादा अधिकारी जो है अब काम पर नहीं जा रहे हैं। इन्होंने भी हड़ताल कर दिया है और सरकार ने इनको खुली चेतावनी दे दी है। अब नई बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इन लोगों को मतलब जो है पद से हटा दिया जाएगा। ठीक इसी को हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि कहाँ तक मामला क्या है। हड़ताल, भू माफियाओं की साजिश, काम पर लौटेंगे कर्मी, नहीं तो निलंबन। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि राज्य के सभी 537 अंचलों में कामकाज ठप हो गया है। यानी कि अगर बिहार की हम बात करें तो यहाँ कुल 537 अंचल है, और जाकर के इन सभी अंचलों की जो कर्मी है, राजस्व कर्मी, सब हड़ताल पर चले गए हैं। और साथ ही साथ इस मतलब इन सभी अंचलों में काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब कोई काम नहीं हो रहा है दोस्तों। सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सरकार नाराज हो गए हैं। अब बताइए, सरकार नाराज क्यों ना हो? सब जब हड़ताल पे चले जाएंगे तो आम लोगों की मतलब कठिनाइयों को कौन सॉल्व करेंगे? इसी वजह से सरकार नाराज हो गया है। अब जो है उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कहा कि हड़ताल भू माफियाओं की साजिश है। अब दोस्तों, ये समस्या देखिए कहाँ ले जाकर के जोड़ दिया है। ये कर्मचारी लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, ये भूमि माफिया जो है उनसे जोड़ा गया है। क्योंकि अब सरकार का कहना है कि भूमि जो माफिया है, उन लोगों ने ही इन कर्मचारियों को भड़का रहा है, और उन्हीं के भड़कावे पर ये कर्मचारी अभी तक हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटेंगे तो उनका निलंबन होगा। ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, अगर वो जल्द से जल्द अपना काम पर नहीं लौटेंगे, उनसे उनका पद जो है छीन लिया जाएगा दोस्तों। पद उसका खत्म कर देगा, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे दिया गया है। और आपको बता दें, विभागीय कामकाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी कि ये लोग जो काम पे नहीं जा रहे हैं, इसके लिए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है जिसमें बीडीओ को प्रभार दिया गया है। यानी कि अब आपका बीडीओ ये राजस्व से जुड़ी काम को संभालेंगे। आपको बता दें कि नौकरी से हटाने की भी कार्रवाई हो सकती है। कर्मचारी हड़ताल में नहीं लौटे तो उनका निलंबन शुरू होगा, नहीं माने तो नई बहाली की जाएगी दोस्तों। अब अगर ये राजस्व कर्मी जितने भी हैं, चाहे वो अमीन हो, कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, जो भी हो, अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार, आपको बता दें, यहाँ पे खुली चेतावनी दे रही है कि अब अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उन लोगों को इस पद से हटा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ समझेंगे हड़ताल किस लिए हो रही है। तो बिहार राजस्व सेवा संघ, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बिरसा, की मांगों पर विचार करने के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाने की बात सरकार मानी थी। उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी पदों के कार्यान्वयन का निर्णय नहीं लेने की बात कही गई थी। इसे लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हड़ताल जारी है। आपको यहाँ पे बता दें कि आखिर असर क्या होने वाला है। हड़ताल से परिमार्जन
मोटेशन, जमीन मापी, जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र समेत जमीन से जुड़े काम बंद हो गए हैं। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गई है। जमीन सर्वे भी बंद हो गया है। काम मतलब जो है इस तरह का जितना भी है जमीन से जुड़े सारा का सारा अभी ठप पड़ा हुआ है। भूमि सुधार उन जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में आए आवेदनों का निपटारा नहीं हो रहा है, अब कह रहा है। आपको बता दें कि ये जो मामला फंसा है, जब वो हड़ताल पर गए हुए हैं, तो सरकार ने इसको आरोप लगाया कि भू माफिया के कहने पर ये लोग हड़ताल पे आए हुए हैं। अब हड़ताल पर जब आए हैं ये लोग, तो इनके बदले में काम अभी कौन करेंगे? तो बीडीओ इनके काम करेंगे दोस्तों। बीडीओ अभी इनका काम मतलब संभाल रहे हैं और आपको बता दें कि ये लोग जो हड़ताल है उनमें से क्या परेशानी है। तो सबसे पहला परेशानी अगर हम बात करते हैं तो ये परिमार्जन है दोस्तों। परिमार्जन का काम अभी नहीं हो रहा है और दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन का जो काम है दोस्तों वो भी बिल्कुल अटका पड़ा है और साथ ही साथ भूमि की मापी का काम भी अभी नहीं हो रहा है। उससे ज़्यादा मतलब जो है समझने वाली बात है जाति निवासी आय, जाति निवासी साथ ही साथ आय। दोस्तों ये भी नहीं हो पा रहा है, यानी ये सभी काम नहीं हो रहा है। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के लिए जो काम होना चाहिए था वो भी काम नहीं हो रहा है, यानी कि अभी जो है ब्लॉक लेवल पे किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है और जो भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो वो बीडीओ के सहयोग से ही अभी हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में अगर ये कर्मचारी लोग काम पर नहीं लौटते हैं तो दोस्तों इनका पद इनसे छीन लिया जाएगा। एक नई प्रक्रिया के तहत नई बहाली की जाएगी जो कि बिल्कुल नई सिरे से काम करेंगे। हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रही सरकार इसलिए हो रहा है विरोध। दोस्तों अब हाई कोर्ट का जो आदेश था सरकार उन्हीं आदेश को नहीं मान रही है जिनकी वजह से ये हड़ताल जारी है। तो आपको बता दें कि हड़ताली कर्मियों का कहना है कि राजस्व सेवा के अधिकारी सीओ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, डीसीएलआर और जिला भू अर्जन पदाधिकारी जैसे पदों पर कार्यरत होते हैं। इन्हें भूमि राजस्व प्रशासन की रीढ़ माना जाता है। हाई कोर्ट ने डीसीएलआर पद पर राजस्व सेवा से प्रमोट अधिकारियों को समायोजित करने का आदेश दिया है। बिरसा अध्यक्ष आनंद कुमार के अनुसार सरकार ने डीसीएलआर पद को बदलकर एसडीआरओ बना दिया और उस पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तैनात किया गया है। तो इस तरह से कुछ मामलाएँ हैं जिनकी मतलब जो है हड़ताली कर्मचारी अपनी माँग को मतलब रखे हैं। तो अब इन सब से हट करके हम लोग बात करेंगे सरकार जो है अगर काम पर जो अधिकारी नहीं लौटते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाली है। तो आपको यहाँ हम दिखा देंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, प्रधान सचिव सी के अनिल ने हड़ताली अधिकारियों की सूची माँगी है। आपको बता दें जितने भी हड़ताली कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी है या फिर अफ़सर है, जो भी है, उनका जो मतलब है सूची तैयार करके मतलब जो है माँगा है। सरकारी सामान वापस करने का भी आदेश दे दिया है। जिनको काम पर लगाया था, उनको कुछ सरकारी सामान भी दिया था और वो उनसे लेने के लिए भी माँग कही गई है। आपको बता दें साफ कहा है कि सरकारी सिक्कों के लिए हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं है। सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर 9 मार्च से ही अंचलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। अब पूरी मतलब कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, तो अब पूरी तरह से ये बात खुल कर के सामने आ चुकी है कि अगर हड़ताली कर्मचारी या फिर राजस्व अधिकारी जो भी है, काम पर नहीं लौटते हैं, तो सबसे पहले उनका पद जो है छीन लिया जाएगा और उसके बाद दूसरी अगर बात करेंगे तो इनको जो भी सरकारी सामान मिला था, अब वो सामान उनसे लिया जा रहा है। जितने हड़ताली कर्मचारी या फिर अन्य अधिकारी हैं, इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अपना पद अगर बचाने के लिए चाहते हैं, तो उनको दोबारा फिर अपना मतलब कार्यालय में आकर के योगदान देना होगा, अन्यथा उनका पद खत्म। तो इस तरह की नई-नई जानकारी और नई-नई अपडेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि लेटेस्ट आने वाला नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर ही मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।